डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में जिब एंड कार्टर जॉइंट के बारे में बताएंगे। बीटी के वर्ष 2019 के बोर्ड पेपर के अनुसार एक क्वेश्चन है कि 40 वर्गाकार की दो स्टील छड़ों को जिब तथा कार्टर से जोड़कर परिच्छेदित फ्रंट व्यू बनाइए। जिब कार्टर का एक डिटेल आपको ड्राइंग में दिख रहा है। हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जिब है, यहाँ लिखा हुआ है जिब, यहाँ लिखा हुआ है कार्टर। जिब कार्टर दोनों अलग अलग पार्ट हैं, इनको केवल सटा के रख करके दिखाया गया है। डायमेंशंस सारी दिखाई गई है। कार्टर और जिब दोनों एक साइड में टेपर होती है, बाकी एक साइड बिल्कुल वर्टिकल होती है। इस जोड़ के द्वारा वर्गाकार या आयताकार राड को जोड़ने का कार्य किया जाता है। इस विधि में वर्गाकार अथवा आयताकार राड को एक सिरे पे फोर्जिंग विधि के द्वारा फॉर्क बना लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टोटल फॉर्क बनाया गया है। फॉर्क में दो भुजाएं होती हैं या दो स्ट्रिप कह लीजिए। एक देखिए ऊपर की स्ट्रिप और ये नीचे की स्ट्रिप। दोनों स्ट्रिप में 48 mm का आयताकार होल काटा गया है या खांचा काटा गया है। आयताकार स्लॉट की चौड़ाई 12 mm और लंबाई 48 mm है। इसी तरह से नीचे वाले भी फॉर्क में एक स्लॉट काटा गया है। यह स्लॉट स्ट्रिप के चौड़ाई मीन्स 40 mm के बिल्कुल सेंटर पे काटे गए हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं स्क्वायर रॉड के बारे में। स्क्वायर रॉड में भी थ्रू एक स्लॉट काटा गया है। 48 mm इसकी लेंथ है और 12 mm इसकी वाइड है और यह होल थ्रू काटा गया है। अब हम आपको जो है इसकी असेंबली दिखाएंगे। असेंबली देख करके या असेंबली आप करके यह एक परिच्छेदित फ्रंट व्यू आपको बनाना है। बोर्ड के पेपर में या तो आपको इसको असेंबल करने के लिए कहा जाएगा। असेंबली करके परिच्छेदित फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने के लिए कहा जा सकता है। परंतु सामान्यतः आपके सिलेबस के अनुसार इसका परिच्छेदित असेंबल किया हुआ परिच्छेदित फ्रंट व्यू बनाना है। वो भी आपको फ्री हैंड बनाना है और अनुपातिक डायमेंशंस में बनाना है, जो कि हम अभी असेंबली आपको करके दिखाएंगे। असेंबली अगर आप सीख जाएंगे तो फ्री हैंड स्केचिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम असेंबली के लिए देखिए बताएंगे बच्चों कि अब हम एक सेंटर लाइन सर्वप्रथम ड्रॉ कर लेंगे। उसके पश्चात सेंटर लाइन के ऊपर 20 mm और नीचे भी 20 mm एक रेखा ऊपर की तरफ और एक रेखा नीचे की तरफ खींचा, क्योंकि फॉर्क के दोनों भुजाओं के मध्य जो गैप है वो 40 mm है, तो हमें यहाँ पे 40 mm का गैप मेंटेन करना है। अब हम इसकी फॉर्क के भुजा की थिकनेस यहाँ पे 12 mm दी है। 12 mm ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ किया, 12 mm पे एक नीचे लाइन ड्रॉ किया। इसकी लंबाई 150 mm लेते हुए यहाँ से 150 mm हमने लिया। इसके पश्चात यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियस बना हुआ है, तो आप इसको फ्री हैंड रेडियस ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से आप रेडियस ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आपको 40 mm का स्क्वायर दिखेगा। ये है भुजा, यहाँ से यहाँ तक 40 दिखेगा। अब ये अभी आप देख रहे थे कि फ्रंट व्यू में हमने फॉर्क का फ्रंट व्यू बना लिया। यहाँ पे ये डॉट 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 दोनों भुजाओं में दिख रहा है।
ये जो है स्लॉट है जो कि 48 mm और 12 mm की वाइड में है। अब हमको फॉर्क का फ्रंट व्यू प्राप्त हो गया है और हमको जो प्रश्न में पूछा गया परिच्छेदित फ्रंट व्यू पूछा गया है। तो अभी हम सबसे पहले फॉर्क के जो फ्रंट व्यू मिला है उसको हम सेक्शन कर देंगे। प्यारे स्टूडेंट देखिए, अब हमने जो है इसमें हैचिंग कर दिया है। हैचिंग करने के बाद मीन्स फॉर्क को हमने इसके सेंटर से काटा, तब हमको ये जो स्लॉट काटे गए थे दोनों भुजाओं में, इस स्ट्रिप में भी हमें स्लॉट दिखने लगा और इस स्ट्रिप में भी स्लॉट दिखने लगा। इसके पश्चात अब हम स्क्वायर रॉड को इस तरह से उठाएंगे और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इसमें जो गैप है ये 40 mm का है और यह 40 mm का स्क्वायर रॉड है। इस रॉड को उठाएंगे, इसके अंदर ऐसे हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फॉर्क का भुजाओं का दोनों स्लॉट प्लस स्क्वायर रॉड का ये स्लॉट बिल्कुल मैच करेगा। मैच करने के बाद हम जिब को सबसे पहले उठाएंगे, जिब को डालेंगे। इसके पश्चात काटर को बाय प्रेशर हम हैमरिंग करके इसमें फिक्स करते हैं। अब हम आगे दिखाते हैं कि हम स्क्वायर रॉड को कैसे इसमें इंसर्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने जो है स्क्वायर रॉड को उठाया और इसके अंदर पुश किया। हमने बिल्कुल इसके एंड तक इस स्क्वायर रॉड को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के पश्चात अब ये देखते हैं कि इसका स्लॉट इसके स्लॉट से मैच करता है, परंतु जब हम जिप डालेंगे और काटर तो यहाँ भी 4 mm का गैप दिखेगा और यहाँ भी 4 mm का गैप दिखेगा। अब हम अभी आगे दिखाते हैं आपको कि जिप कैसे डालेंगे। बच्चों देखिए, जब ये फॉर्क और स्क्वायर एंड का होल मैच किया था तो मैंने इसमें सिर्फ यहाँ से जिप को उठाया, जिप हमने अंदर इंसर्ट किया स्लॉट में। अब मैं काटर को डाल रहा हूँ, फिर आगे वीडियो में दिखाएंगे काटर। बच्चों देखिए, हमने जिप डाल के आपको दिखाया था। अब मैं जो है काटर को डाला, काटर को बाय प्रेशर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 mm का गैप स्क्वायर एंड में और इस तरफ फॉर्क के दोनों भुजाओं में 4 mm का गैप दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये असेंबली कंप्लीट होती है। चूँकि हमें फ्रंट व्यू का सेक्शनल व्यू मांगा है, इसलिए हम स्क्वायर एंड को भी हम इसके विपरीत दिशा में 45 डिग्री पे हैचिंग कर देते हैं। तो इस तरह से आपको जिब एंड काटर जॉइंट के असेंबली का सेक्शनल फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ। जो डायमेंशंस आपको ऊपर अलग अलग पार्टों में दिखाई गई है, फ्रंट व्यू में जो जो डायमेंशन दिखे उसको आप डायमेंशनिंग कर लें। अगर ये जो है मुक्त हस्त चित्रण के लिए कहा गया है तो आपको कोई डायमेंशन नहीं दिखाना है, केवल इतना व्यू आपको बना देना है और इसके पार्टों के नाम लिख सकते हैं। जैसे ये आपको काटर है, ये जिब है, ये इतना पोर्शन फॉर्क है, इसके अंदर स्क्वायर एंड को इंसर्ट किया गया है। अब असेंबली कंप्लीट है।